अरे सुनो, मैं कह रहा हूं भाजपा की सरकार है, समय है लोकसभा का चुनाव, अगर ये 2% हट गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और जनता बहुत खुश हो जाएगी। भाई साहब एक बात समझो, कोर्ट में गया हूँ मैं, काय के लिए गया हूँ 2% हटाने के लिए, आपने प्रस्ताव करके भेज दिया, मैं कोर्ट में क्यों रहूंगा? ये कोर्ट में टुकड़ो कर लेंगे, आप प्रस्ताव बना के भेजो। हमारे काम नहीं होते तो आपने सर हमने बैठाया था, हमने समय बैठा कर हमारा निगम अपना है, बोलना नहीं कुछ भी। डरती है, बोले वो सर पे खड़ा हो काम कराता है। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज चैनल से। आज तक विधायक कार्यालय काशीपुर में आपने पूर्व विधायक जी द्वारा जितनी भी आवाजें सुनी जो नगर निगम के खिलाफ उठी वो एक तरफ, लेकिन आज जो विकास कार्यों को लेकर पार्षदों ने यहाँ पे गुहार लगाते हुए पूर्व विधायक जी के पास आकर अपनी बात रखी है वो एक तरफ। किस तरीके के जो बातें हैं आज यहाँ मीटिंग के दौरान उठी, लगभग 20 से ज्यादा जो है पार्षद मौजूद रहे। हमारे साथ विधायक काशीपुर मौजूद है त्रिलोक सिंह चीमा जी। सबसे पहले स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। आज की मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने पार्षदों की मीटिंग की है। ये बेसिकली जो मीटिंग है ये जल भराव के ऊपर है, तो और इश्यूज भी थे लेकिन उनको हम लोगों ने इतना प्रायोरिटी पे ना लेके बेसिकली डिस्कशन जो हम लोगों ने किया है वो जल भराव पे किया है। कई सारे पार्षदों ने अलग अलग सजेशंस दिए हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं। उनके ऊपर जो है कुछ हमारे पूर्व विधायक जी ने उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बताया है कि वो हो सकता है उससे जल भराव की जो है कठिनाई दूर हो सके। और भी पार्षदों ने काफ़ी सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। तो कुछ ना कुछ जो है मैं देखता हूं कि जो हमारे काशीपुर की ड्रेन्स हैं इनमें भी जो नेगेटिव फ्लो होना चाहिए वो नेगेटिव फ्लो नहीं है, इसीलिए जितना भी कचरा है, पानी है, वो इस तरह से जिस स्पीड में बहना चाहिए वो नहीं बहता है। और मोर ओवर जितनी भी ड्रेन्स हैं अगर ये चोक हुई हैं तो ये प्लास्टिक से चोक होती हैं। तो कोई ऐसा हल, कोई ऐसा सिस्टम निकाला जाए, कुछ ऐसी पब्लिक में अवेयरनेस, कुछ ऐसी एजुकेशन जिससे कि हम लोग ये प्लास्टिक की मैनेजमेंट को सही कर सकें ताकि हमारी ड्रेन्स गंदी ना हो। जितना कम गंदा होगा उतना कम सफाई की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का एक कलेक्टिव सा एक कोई सिस्टम बने जिससे ये जो कठिनाई है धीरे धीरे, एकदम तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे ये कठिनाई दूर हो, क्योंकि ये जो समस्या है ये कठिन है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन कठिन काम भी किए जाते हैं और होंगे। बात करें नगर निगम को दोषी ठहराना तो एक बार को ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज इतने सारे पार्षद इकट्ठे हुए हैं और शायद जो बातें वो बोर्ड मीटिंग में भी खुल के ना कहें आपके सामने हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को लेके? देखिए, हर आदमी को अपना ओपिनियन देने के लिए फ्री होना चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता वहाँ वो फ्रीली क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन आज जितने भी पार्षद हैं उन्होंने फ्रीली जो उनके मन की बातें हैं उन्होंने करी हैं। आज की पार्षदों की मीटिंग में उनकी पीड़ा जो उन्होंने स्वयं बताई है उसको आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। बहुत सारी ये बात आपकी सही है कि पार्षदों का कहना ये भी था कि बहुत सारी समस्याएं हमारे द्वारा जो रखी जाती हैं उनको देखा नहीं जाता, उनके प्रति सोचा नहीं जाता, उनके प्रति कुछ किया नहीं जाता, ऐसा कुछ पार्षदों ने कहा है। लेकिन हमने ये भी उनको कहा कि भाई आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सही ढंग से नगर निगम में रखिए और उसके ऊपर अपना दबाव बनाइए ताकि आपके काम हो सकें। उन्होंने कहा कि साहब हमें यह कह दिया जाता है कि भाई नगर निगम के पास पैसा नहीं है। मैंने कहा इसके लिए तो हम कह नहीं सकते कुछ कि कितना पैसा है और कितना नहीं है। खजाने के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब और निगमों को हम देखते हैं तो और निगमों के मुकाबले हमारा काशीपुर पिछड़ा हुआ है। सफाई के मामले में भी बड़ा पिछड़ा हुआ है, जल भराव के मामले में भी पिछड़ा हुआ है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो काशीपुर के लोग महसूस करते हैं। जब बात पैसों की आई गई है, खजाने की आई गई है और 2% दाखिल खारिज की बात न हो तो ऐसा बनता नहीं है, उसके लिए भी आज कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो उठी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता की आवाज़ मानना सरकार का भी काम होता है और जनता की आवाज़ को मानना निगम का भी काम होता है। जनता की आवाज़ ही तो सब कुछ है, इसलिए अगर जनता चाहती है कि भाई 2% ना हो तो
उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए। अगर खजाना तो कई तरीके से भरा जा सकता है, अगर इसके बिना काम चलता हो तो मैं ये समझता हूँ कि जनता की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। बात करें उत्तराखंड की तो लगभग किसी भी नगर निगम में शायद 2% दाखिल खारिज का प्रयोग नहीं किया जाता है, खाली काशीपुर में है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो बता दिया ना आपको कि अगर किसी तरीके से वित्तीय व्यवस्था किसी और साधन से की जा सकती है, परिपूर्ति हो सकती है, तो जनता की आवाज़ को मान लेना ही अच्छा। पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीमा जी और वर्तमान में जो विधायक है श्री उनके पुत्र श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी द्वारा ये मीटिंग जो है आहूत की गई थी पार्षद गणों के साथ। इसमें लगभग 28 से 30 पार्षदों ने इसमें भाग लिया था, कुछ किसी कारणवश नहीं आए होंगे। और उसमें मेन मुद्दा ही जल भराव का विधायक जी के द्वारा रखा गया था, जिसमें बहुत चर्चा हुई है। और इसमें मेन बात यह है कि पार्षद गणों से विधायक जी ने कहा है कि वो अपने जो विषय है जल भराव का अपने अपने वार्डों में ऐसी जगह चिन्हित करें जहां पर पानी जाकर इकट्ठा होता है, और वो जगह चिन्हित करके प्रस्ताव के रूप में विधायक जी के पास लाकर दें, जिससे कि वो इसके ऊपर इस तरीके से काम करें कि अगले आने वाली जो बरसातें, क्योंकि देखिए अब तो बरसात का सीजन लगभग जा चुका, तो आने वाली जो वर्षा ऋतु होगी उसमें शहर को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो इस बार करना पड़ा है। तो इसी के ऊपर ये मीटिंग थी। कहीं ना तो मानते हैं कि इस बार विधायक जी के आवास में पानी गया था, इस बार इसलिए विधायक जी को याद आई? नहीं, देखिए तो पहले कभी याद नहीं आई। नहीं, जनता का कहना है। देखिए ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा किसका कहना है, लेकिन विधायक जी के आवास पे अगर इस बार पानी आया है तो पहले भी आता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया होगा। लेकिन इस बार उन्होंने मुखर होकर इस पर इसलिए बोला है कि कोई ये ना समझे कि जनता जो है वो ही खाली इस भराव से, जल भराव से परेशान हो रही है। आज उनके घर में भी पानी जो है इस वर्षा में नहीं, पहले भी आया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से दिखाया। लेकिन कुछ लोगों ने उसको दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की, जो मुझे लगता है, जो मेरा विवेक कहता है। वर्षा काल में पानी की परेशानी को लेकर वो हमेशा चिंतित रहे होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज़ को, जो नगर निगम के क्षेत्रों में नगर निगम की जिम्मेदारी थी और वो पूरी नहीं की, उसी लिए उन्होंने पार्षदों के साथ मीटिंग की है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो स्थिति बनी है, चाहे वो नगर निगम के अंदर आता हो या बाहर आता हो, उस समस्या को दूर करने का प्रयत्न अभी से शुरू किया जाए। बात करें 2% दाखिल खारिज आपके द्वारा पहले भी बात उठाई गई थी और आज उसका भी मुद्दा जो है यहाँ उठाया, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, मुद्दा नहीं उठा, वो आपसी डिस्कशन था। 2% दाखिल खारिज मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जनता को राहत मिलनी चाहिए, और एक दिन आएगा ऐसा कि जनता को, काशीपुर की जनता को इससे राहत मिलेगी। लेकिन उस पर जो आपसी चर्चा में बातचीत हुई है, तो सभी बहुत सारे हमारे पार्षदों का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि वो हटना चाहिए, तो वो एक चर्चा था। लेकिन मेन आज जो मुद्दा था वो जल भराव का था। देखिए, नगर निगम की समस्याओं को लेकर माननीय विधायक जी पूर्व से ही जागृत रहे हैं और उसकी चिंता करते रहे हैं। आज पूर्व विधायक नहीं, हमारे वर्तमान विधायक भी उपस्थित थे और पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित थे। और माननीय विधायक जी ने अभी जो विगत समय बीता है उसमें जिस तरीके से शहर के अंदर जल भराव हुआ उसकी चिंता व्यक्त की, और चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने एक मन में चिंता व्यक्त की कि किस तरीके से हम शहर की जल भराव की समस्या है उससे कैसे निजात हम पा सकते हैं। इस बात को लेकर माननीय विधायक जी ने आज सारे शहर के जो हमारे पार्षदगण हैं उनको बुलाया था, उनसे सुझाव लिए हैं और सुझाव लेकर उनसे कहा कि प्रस्ताव बना के लाइए। शहर की जो समस्याएं हमारे, जो जिस तरीके से जल भराव हो रहा है, जिस तरीके से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे हमें निपटना है। उससे निपटने के लिए आज चिंता की गई है, उससे वार्ता की गई है और जो हमारे पार्षद है उन्होंने उसमें सुझाव दिए और सुझाव लेकर सरकार से बात की जाएगी, निगम से बात की जाएगी और माननीय विधायक जी ने उसमें पूरा सहयोग करेंगे और सभी लोग इस समस्या का मिलजुल कर समाधान निकालेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो काशीपुर का पिछले दिनों अगर सबसे बड़ा त्रासदी के रूप में मैं लेता हूं तो वो काशीपुर में जल भराव की ही स्थिति है। और मैं समझता हूं कि हर वार्ड में इस जल भराव ने आम पब्लिक के मन को टच किया, झंझोरा है उसको पब्लिक के मन को। तो आज इसको देखते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी और पूर्व विधायक आदरणीय हमारे हरभजन सिंह चीमा जी ने एक बैठक का आयोजन किया
जिसमें पार्षदों का, सभी पार्षदों का आह्वान किया गया कि आप यहाँ आइए और अपने क्षेत्र की विषय को आप रखिए, अपने जल भराव की समस्या को हमारे सामने सबके समक्ष अपनी समस्या को रखिए। खाली समस्या ही नहीं, उन्होंने फिर समाधान का भी बात रखी। खाली समस्या तो हर आदमी रखता है, तो विधायक जी ने इसमें अपने समाधान का भी विषय रखा और उस समाधान के नाते उन्होंने देहरादून का एक विषय, देहरादून के लिए जो जहां उन्होंने पानी भरता है, उस पानी को भरने के लिए जो उन्होंने अभी सुझाव दिए, उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसे एक बोर होता है जो नीचे के फर्स्ट स्टेटा पर आकर उस पानी को पी लेता है, एक उन्होंने वो सुझाव भी दिया। तो वो सामाजिक रूप से सभी लोगों ने सुना और ऐसा विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने कहा कि आप अपने अपने लेटर पैड्स पे उस समस्या को लाके रखिए और क्योंकि आप लोग अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिनिधित्व के साथ ही आप अपने क्षेत्र के लिए अगर वो लिख के देंगे तो हम उस प्रस्तावों को नगर निगम के स्तर पर भी लिख के देंगे, या हम अपने जो हमारा शासन है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे जो धामी जी हैं, उनके समक्ष भी ये मुद्दा रखेंगे और किसी तरीके से काशीपुर को इस जल भराव से निजात दिलाएंगे। ऐसा आज यहाँ विषय रहा, ऐसा चर्चा रहा और हम भी यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा ये काशीपुर हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देखिए ऐसा है, अगर आदमी के पास इच्छा शक्ति हो तो सारे काम होते हैं। आज हमारे काशीपुर के लोकप्रिय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक हरमन चीमा जी, इन लोगों ने जल निकासी को लेकर चिंता करी और कहीं ना कहीं सभी पार्षदों को यहाँ पे बुलाया और उन्होंने सबके सुझाव लिए, है ना। और तो कहीं ना कहीं विधायक जी ने एक अच्छा सुझाव भी दिया कि एक शहर की चिंता करते हुए, और आप जानते हैं भी इस टाइम आपदा भी काफ़ी आई थी और हमारे काशी में पानी भी बहुत बरसा, तो उसी को लेके हमारे विधायक जी ने चिंता करी। तो उसी को लेके विधायक जी ने बताया कि हम कैसे जल निकासी को लेके हम कैसे निजात पा सकते हैं। उन्होंने सभी पार्षदों से प्रस्ताव लिए हैं और आगे सुझाव लिए हैं और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाले, अगर ये हमारा प्रस्ताव पास हो जाता है और ये विधायक जी इसमें लगते हैं, तो मैं कहता हूँ ये काशीपुर वासी सुखद रहेगा और अच्छा परिणाम रहेगा। देखिए आज यहाँ पे 30 पार्षद थे, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आए हुए थे, दोनों पार्टियों के लोग इसमें आए थे और सभी लोगों के प्रस्ताव विधायक जी ने लिए और हम विधायक जी से आशा भी करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में वो सभी पार्षदों का सम्मान करते हुए उनकी बातों को भी रखेंगे और उनके वार्डों की भी चिंता करेंगे, है ना। तो 30 से और 32 के बीच में यहाँ पार्षद आए हुए। देखिए ऐसा है, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भी हमारे बीजेपी के हैं और मेयर भी बीजेपी के हैं, ऐसा इसमें कोई नाराजगी नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। विधायक जी ने चिंता करी काशीपुर की जल निकासी को लेके, उन्होंने इसलिए नगर निगम के सारे पार्षदों को यहाँ पे बुलाया था। 48 पार्षद, इसमें से 30 से 32 पार्षद यहाँ पहुंचे थे। तो विधायक जी ने कहा कि जल निकासी को लेके हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, सभी लोगों ने प्रस्ताव रखा। और रही नगर निगम वाली बात, नगर निगम ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए आपस में मनमुटाव हो सकता है और हम लोग कहीं ना कहीं बातों को रखने का हम काम भी करते हैं और कहीं ना कहीं हर काम नगर निगम भी नहीं कर सकता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हर काम नगर निगम भी नहीं कह सकता, क्योंकि पार्षदों की भी बहुत शिकायतें होती हैं क्योंकि वो बेचारे इतने अपने प्रस्ताव बना के देते हैं, उनके काम नहीं हो पाते। तो हम विधायक जी से कहते हैं कि विधायक जी आप अपने विधायक निधि से इसको करवा लो और आपस में हम लोग का तालमेल बढ़िया रहता है, इसमें कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे साथ जुड़े थे काशीपुर विधायक, सबने वार्ता की, काशीपुर पूर्व विधायक से वार्ता करी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़े थे, प्रदेश मंत्री, पार्षदों से हमने बात करी और जाना कि किस तरीके से जो ये बैठक यहाँ पे आयोजित की गई विधायक कार्यालय में, उसमें क्या क्या जो विषय थे, क्या क्या जो चर्चा थी वो हुई और किस तरीके से जो है अब आगे की सुनवाई इसमें होगी। इसी के साथ मैं मानिक गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।